वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। और इसमें हम हमेशा की तरह जो रेफरेंस हम लेते हैं उसका ब्रेक डाउन करेंगे और उसको सिनेमा 4D में बना के देखेंगे। बाय द वे मैंने ये वाला एनिमेशन खुद ही बनाया था। इसमें भी मैंने पिंटरेस्ट का एनिमेशन का एक रेफरेंस लिया था, मतलब पिंटरेस्ट का एक वीडियो का रेफरेंस लिया था, लेकिन कुछ ट्रिक करके मैंने इसको अपना खुद का बना लिया। तो अभी मैं बताने वाला हूँ कि मैंने इसको कैसे बनाया था। और ये मैंने एक लूप में बनाया हुआ है, क्योंकि लूप में बनाने से क्या होता है ना कि आप रील्स में जब अपलोड करेंगे तो एक कंटिन्यू फ्लो भी मिलता है और अच्छा भी लगता है। तो अभी हम करते हैं इसको ब्रेक डाउन। तो चलिए पॉइंट वाइज हम बात करते हैं। तो सबसे पहले इसको हम वीडियो को बार बार लूप में देखेंगे, क्योंकि वीडियो तो लूप में ही है और दिखना ज़्यादा बेटर रहेगा। तो अब इसमें क्या हो रहा है ना कि ये जो एक हमने एक फाइल का मॉडल बनाया हुआ है कि फाइल से कुछ कार्ड्स निकलते हैं, कि फाइल प्रॉपर से ओपन हुआ और वहाँ से कार्ड्स निकलते हैं। कार्ड्स ऊपर जाता है, फाइल फिर वापस घूम जाता है। मतलब फाइल का क्या हो रहा है, 180 डिग्री रोटेशन हो रहा है। स्टार्टिंग पोजीशन और लास्ट पोजीशन मेरा ऑलमोस्ट सेम है, इसलिए लूप में सेट हो गया है। तो चलिए अब हम इसे सिनेमा बना के देखते हैं। और वैसे मैंने इसमें मोग्राफ टूल्स का इस्तेमाल किया है, तो उसका एक अच्छा तरीका होता है कि मोग्राफ टूल से आप करेंगे तो चेंजेस करने में बहुत ईजी होता है। तो चलिए करते हैं। तो सबसे पहले हम मॉडल्स बनाते हैं। तो मॉडल्स एक बेसिक बनाऊंगा मैं अभी के लिए, जैसे मैंने ऑलरेडी ये बना के रखा हुआ था और मैंने कैसे कैसे किया। तो जैसे देख सकते हैं इसमें स्ट्रेचीनेस जो दिख रही है, ये एक अच्छा चीज़ है कि ये चीज़ आपको सीखने मिलेगा कि ये मैंने कैसे बनाया हुआ था। जैसे मैंने यहाँ पे कैमरा ऑफ करता हूँ, कैमरा को विजिबिलिटी ऑफ करते हैं, देखेंगे कि यहाँ पे एनिमेशन में स्ट्रेचीनेस आ रहा है जो रबड़ का फील दे रहा है। तो रबड़ का फील कैसे लाएंगे वो सीखेंगे, ये चीज़ कैसे बाहर गया ये चीज़ सीखेंगे। तो चलिए अभी हम बनाते हैं। जैसे मैं इन दोनों को कॉपी कर लेता हूँ, क्योंकि मॉडलिंग मेरा अभी मॉडलिंग तो आप कर ही सकते हैं। तो मैं यहाँ से ले लेता हूँ, जैसे दो फाइल हुआ, कवर 1 कवर 2, चलो कवर 1। ओके, हम न्यू फाइल बनाते हैं, जैसे मैंने पेस्ट किया और यहाँ से इसको सबको 0 0 सेट करते हैं, इसको भी 0 0 0। ठीक है, तो अभी मेरे पास क्या है, कवर, एक ये कवर है और ये, मतलब दोनों डुप्लीकेट है, दोनों सेम ही है। तो अभी मैं इसको कर देता हूँ रोटेशन 180। ठीक है, अभी हम इन दोनों को क्या करते हैं, हमारा जो सेंट्रिक था जो 0 था, दोनों को अगर देखेंगे 0 है, मुझे इन दोनों को 0 पे नहीं रखना है। थोड़ा से इसको यहाँ पे रखा, कितना पोजीशन मैंने लिया 4, तो इसको 5 कर देते हैं और इसको -5 हो गया, ताकि इन दोनों ओपन हो तो इसके बीच में मेरे जो फाइल्स रखेंगे, जो कार्ड्स रखेंगे वो रख सकते हैं। और यहाँ पे एक वो था कि इन दोनों का क्लिप होता है, तो क्लिप बनाना कोई बड़ी बात नहीं है, नॉर्मली आप कैसे बना सकते हैं। तो मैं यहाँ पे एक सिलेंडर ले रहा हूँ और यहाँ से लेते हैं, इसको रोटेट कर देते हैं 180 डिग्री, यस, और इसको मैं स्लाइस कर देता हूँ, नाइस, ओके डन। और यहाँ से जाते हैं, थोड़ा इसको ऐसे करते हैं, लेकिन थोड़ा लगे, मैं यहाँ से इसको ऑफ कर देता हूँ वर्क स्पेस। ओके नाइस, तो मेरा ही हो गया। इसको मैं कुछ एनिमेशन के लिए कलर देता हूँ ताकि विजिबिलिटी अच्छी हो। तो इसको रेड कर देते हैं, मेरा फाइल रेडी है। अब मेरा फाइल कैसा है, ये ओपन होने वाला है ऐसा, सॉरी ये, और फिर ऐसा। तो नॉर्मली हम इसको पोजीशन एनिमेशन करके कर भी सकते हैं, जैसे करना है वो इजी भी रहेगा, कर सकते हैं। लेकिन मैं यहाँ पे मोग्राफ का इस्तेमाल करने वाला हूँ, क्योंकि मुझे मोग्राफ में एनिमेशन करना ज़्यादा बेटर लगता है। तो ये करने के लिए मैं यहाँ पे फ्रैक्चर लेता हूँ, फ्रैक्चर भी यहाँ लिया, इन दोनों को इसके अंदर डाल दिया। हमको क्या करना है, इसको रोटेट करना है, मतलब अपने अपने एक्सिस में ये सब खुलना है। मोग्राफ टूल में कैसा होता है ना कि जो भी इफेक्टर हम डालते हैं उसका प्रॉपर्टी सब में सेम अप्लाई करता है। तो अगर इसमें इस एक्सिस पे हो रहा है, मतलब बी और रोटेशन पे हो रहा है, तो इसमें भी बी पे करेगा। हाँ, तो इसका हम सॉल्यूशन निकालेंगे कि कैसे कर सकते हैं। तो पहले यहाँ से गया, यहाँ से मोग्राफ टूल लेता हूँ और यहाँ लेने के लिए मैं करता हूँ प्लेन इफेक्टर, क्योंकि प्लेन में मैं किसी एक एक्सिस पे कंट्रोल कर सकता हूँ। यहाँ से लिया, मुझे कौन सा एक्सिस चाहिए, ये एक्सिस, ये माइनस मैं करता हूँ -30, चलो -40 कर। अभी देखेंगे दोनों अलग अलग हो रहा है। अभी हमको ऐसे ही चाहिए था, लेकिन क्यों हो रहा है ये भी बताता हूँ। क्योंकि अगर नोटिस करेंगे फ्रैक्चर के अंदर जो मेरा कवर है ये 180 डिग्री रोटेट है,
तो ये इसके हिसाब से ये एक्सिस को फॉलो कर रहा है और ये वाला है इसके हिसाब से इस एक्सिस को फॉलो कर रहा है, इस वाले को, क्योंकि यहाँ पे रोटेशन हमने कर दिया है, हमने इसको किया था। अगर दोनों को मैं अगर इसको मॉडल स्टेप से करता तो वर्क नहीं करता, लेकिन अभी हमारा इशू क्या जा रहा है कि हमको चाहिए सेंटर से खुलना, लेकिन मतलब हमारा जो उसका बेस पिवट पॉइंट होगा वो नीचे से होगा, तो ऐसे खोलना है, लेकिन ये खुल रहा है एक्स में। तो ये करने के लिए मैं करने वाला हूँ यहाँ पे इन दोनों को ग्रुपिंग के लिए मैंने आपको बताया था ऑल्ट जी या फिर ऑल्ट ये सिलेक्ट करके, और इसका भी हम यहाँ पे सिलेक्ट करके ये करते हैं। अब खोल के देखें, अब हो रहा है, इसलिए हो रहा है क्योंकि फ्रैक्चर क्या करता है, इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट को जो भी वैल्यू होता है उसको सेंट्रिक फॉलो करता है, लेकिन हमारा इस पर तो यहाँ पे क्या हो रहा है ना कि यहाँ पे इसका भी पिवट पॉइंट नीचे है, तो उससे क्या हो रहा है ना कि ये उसको फॉलो कर रहा है। तो सबसे अच्छा होता है कि कभी भी आपको कंट्रोल करना है तो आप उसको ग्रुप के अंदर डाल सकते हैं, कोई भी एक नल के अंदर भी डाल सकते हैं तो हो जाएगा। तो मेरा ये एनिमेशन हो गया जैसे होना चाहिए था, तो मैं इसको एनिमेशन कर देता हूँ कि ये हो सकते हैं। अब हमें एक चीज़ और चाहिए कि इसमें जो रबड़ बैंड लगा था, जैसे आप देखेंगे इस पर मैंने एक रबड़ बैंड बनाया हुआ था, वेट इसका जवाब करते हैं, ये जो रबड़ बैंड बनाया था, या फिर आप एनिमेशन में देख सकते हैं कि यहाँ पे एक रबड़ बैंड का है जो दिख रहा है। ये कैसे बनाएंगे, क्योंकि मैं यहाँ पे कोई डायनेमिक यूज़ नहीं करने वाला हूँ, क्योंकि डायनेमिक यूज़ करने से थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी, सिंपल चीज़ें ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है और उसकी फिजिक्स को कंट्रोल करना भी बहुत मुश्किल जाता है। तो फिर मैं इसको और सिंपल वे से करता हूँ। यहाँ पे हम नया चीज़ सीखने वाले हैं, वो है पोज मॉफ। वो करने के लिए हम क्या करते हैं, रबड़ बैंड बनाने के लिए पहले तो यहाँ पे एक मॉडल बना लेते हैं। जैसे मैं यहाँ पे क्यूब लेता हूँ, लिया, ये रखते हैं, ये ठीक है। और इसको मैं थोड़ा राउंड एज देता हूँ, यहाँ पे फिलेट करके थोड़ा राउंड एज दे देता हूँ ताकि कंट्रोलिंग के लिए अच्छा लुक आ जाता है। ठीक, अभी कुछ ज़्यादा मोटा लग रहा है लेकिन हम उसको थिकनेस कंट्रोल कर सकते हैं यहाँ से, और इसको हम करते हैं ओके। थोड़े बहुत मेहनत की रहेगी, वो आराम से आप कर सकते हैं, मैं तो कर रहा हूँ, आप और आराम से बेटर वे से कर सकते हैं। थोड़ा कंट्रोलिंग करते हैं इसको, ओके। ठीक है, तो अभी के लिए मैं ये यूज़ कर रहा हूँ, लेकिन अभी कैसे बीच में हॉलो चाहिए। हॉलो करने के लिए मैं इसको राइट क्लिक करता हूँ, जैसे मैंने इसको ऑफ किया, राइट क्लिक करते हैं, सी जो नॉर्मल मेक एडिटेबल कर लेते हैं और बाकी सबको डिलीट करते हैं। जैसे मुझे नहीं चाहिए था, क्या ये नहीं चाहिए, आ गए यहाँ पे गए और डिलीट कर देते हैं, तो मेरा ये बन गया। अब हमारा क्या हुआ, ये चीज़ डन, ओके। अब हम यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं पोज मॉर्फिंग, क्योंकि जब मैं इसको एनिमेट करूँगा, जैसे मैं अभी एनिमेट करके दिखाता हूँ आपको, यहाँ पे क्लिक किया और यहाँ पे किया, तो मुझे उतना ये ओपन होना चाहिए। तो वो करने के लिए मैं क्या करता हूँ, इसको हम पोज मॉपिंग अप्लाई करेंगे, तो यहाँ जाएंगे रिगिंग, पोज मॉप, और हम जाते हैं पॉइंट। अब यहाँ से मेरा स्टेज वाला पोज है। अब हम इसको क्या करने वाले हैं दिखाता हूँ, यहाँ पे गया। अब मैं इसको एक एडिट टूल लेते हैं और इसको यहाँ से, सॉरी ये ऑन है, यहाँ आ गए और ये यहाँ आ गए। इसको अभी के लिए हम यहाँ पे रखते हैं। अब देखेंगे ये यहाँ पे आ रहा है और ये ओपन होते होते यहाँ पे जा रहा है, तो हमको इस पोजीशन पे चाहिए यहाँ पे। वो करने के लिए हम थोड़ा सा इसको नीचे ले आते हैं यहाँ पे, ठीक है। अभी के लिए मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ। अब इन दोनों को हम थोड़ा सा यहाँ पे कंट्रोल कर लेते हैं। ये प्रोसेस लेंदी लग सकती है लेकिन है इजी है, क्योंकि आपको डायनेमिक में तो और ज़्यादा प्रॉब्लम जाएगी, इस पे उतना नहीं जाएगी। तो मैं यहाँ पे कर लिया पोज मॉपिंग का, थोड़ा ये एंगल ले लिया और इसका भी थोड़ा सा हम रोटेट करते हैं 40, ओके नाइस। तो देख सकते हैं कि मेरा ये हो गया। अब मैं इसको ऑन ऑफ कर सकता हूँ, ठीक है। अब इसको मैं एनिमेशन को कैसे कंट्रोल करूँगा, तो यहाँ पे प्लेन में मैंने किया कि प्लेन के साथ होना चाहिए। अब ये मेरा 100% है, ये प्लेन के साथ ऑन ऑफ होना चाहिए। तो मैं प्लेन को सिलेक्ट करता हूँ, यहाँ पे राइट क्लिक किया, सेट ड्राइवर, और इसके पोज मॉप एनिमेशन पे
जो स्ट्रेंथ है इसमें राइट क्लिक है एब्सोल्यूट। एब्सोल्यूट इसलिए क्योंकि इसका अगर 100 है तो इसका भी वैल्यू 100 होगा। तो अब मैं करके दिखाता हूँ आपको नॉर्मल। बहुत ईजी था, आप आराम से करिए। मैं इसमें कुछ टेक्सचर या मटेरियल अप्लाई करता हूँ ताकि इसकी भी विजिबिलिटी रहे। जैसे मैंने ये कर दिया, ओके, तो हमारा ये चीज़ हो गया। अब हम आराम से कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये हो गया मेरा फाइल ओपनर, ठीक है, इसका कंट्रोलिंग दे दिया फाइल ओपनर। ओके नाइस। अब हमारा था कि ये जब इसका एक हम रोटेशन पे जो एनिमेशन इसका ये हुआ और ये ओपन हुआ, तो ये चीज़ करने के लिए हम इसको कंट्रोल करके या फिर हम इसको ग्रुपिंग कर लेते हैं पूरा ऑल ओवर, कंट्रोल जी। ओके नाइस, मिल गया। अब इसका सेंट्रिक है, देखोगे ध्यान से सेंट्रिक है, तो इसका जो ग्रुपिंग है, वो हम इसको सेंट्रिक कर लेते हैं। तो ये करने के लिए मैं इसको पकड़ के यहाँ पे रख दिया, डन। तो मेरा सेंट्रिक हो गया। अब एनिमेशन करते हैं। तो एनिमेशन के पहले मुझे कैमरा भी सेट करना होगा। तो कैमरा में सेट करने के लिए यहाँ पे क्लिक किया, कैमरा ऑन किया और इसको सिलेक्ट करते हैं मॉडल को। कैमरा हम इसको जैसा एंगल है उस हिसाब से हम सेट कर देते हैं। ओके, ये करता हूँ। अब मैंने जैसे आपको बताया था मेरा एनिमेशन तो 9:16 पे है, तो उसके लिए हम 1:1 पे सेट करेंगे 2048। अभी के लिए 30 FPS है। आप आराम से जो भी करना है कर सकते हैं, लेकिन मैं इसको कर रहा हूँ क्योंकि ये बेटर रहेगा मेरे लिए। ओके, तो मैं इसको की कर देता हूँ ताकि मेरा कैमरा फिक्स रहेगा एक ही जगह। ओके, तो अब इसको एनिमेट करना है। तो एनिमेट करने के लिए पहले तो एनिमेशन को समझते हैं कि ऐसा हुआ। देखते हैं कि पहले कैसा होता है। इस पर होता है पहले पीछे जाता है, फिर ऊपर जाके यहाँ पे थोड़ा स्लो होता है और फिर यहाँ पे जाके फिर वापस अपने फर्स्ट पोजीशन पे आ जाता है। तो वो करने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे की दबाएं। पहले तो भाई इसको हम रोटेट कर लेते हैं 90 डिग्री, 180 डिग्री सॉरी। पहला की यहाँ पे हम रखते हैं और रुको, अभी मैं यहाँ पे जो इसका कंट्रोलर है इसको ऑफ रखता हूँ और फिर हम यहाँ पे जाते हैं। ये क्या हो रहा है, सॉरी, इसको की अब पहले के लिए हम ऑफ रख देते हैं पहले से ही, वो नहीं हुआ। ओके, तो पहले हम क्या करने वाले हैं, एनिमेशन पीछे लेंगे। जैसे हमारा हो गया, जैसे रेफरेंस था उसके हिसाब से ये हुआ और फिर ये होता है 180 डिग्री ऊपर, ठीक है। 180 डिग्री नहीं, यहाँ पे हो जाएगा 0 ऊपर हो गया। तो देखेंगे कैसा हो रहा है, ये पीछे गया और फिर ये हुआ, यहाँ पे स्लो होता है और फिर ये हो जाता है वापस इस जगह आते हैं अपने लास्ट पोजीशन पे। लास्ट पोजीशन क्या होगा, 180, ठीक है। तो ये आ जाएगा, लेकिन उसके पहले भी एक चीज़ होता है कि ये जो उसका वेट होता है, वेट का जो एनिमेशन मैंने थोड़ा दिया था स्मूथली, जैसे देख सकते हैं ये गया, जैसे ये आता है और ये थोड़ा से अपनी तरफ थोड़ा जाता है और फिर अपने लास्ट पोजीशन मतलब पहला पोजीशन पे ही आ जाता है। तो वो कैसे होगा दिखाता हूँ। ये हुआ, हम इसको कर लिए, इसको कंट्रोल से प्रेस करके कॉपी करते हैं और इसको थोड़ा सा मैं इतना ले लेता हूँ। ओके, तो अभी देख सकते हैं कैसे हुआ, ये हुआ, ये ओके, ये हो गया। अब इसको हम थोड़ा ग्राफ कर लेते हैं। ग्राफ करने के लिए यहाँ पे गए और ये थोड़ा हम कर लेते हैं इसको। ओके नाइस, ठीक है। यहाँ से मैं बाकी सबका की हटा देता हूँ क्योंकि ज़रूरत नहीं है, उसको रख के मतलब भी नहीं है। तो यहाँ पे जाते हैं, राइट क्लिक, डिलीट, सॉरी डिलीट, कोई ज़रूरत नहीं था। ऐसे ही हमारे इन दोनों चीज़ की भी ज़रूरत नहीं है, फिर भी डिलीट। तभी हमें सिर्फ एक ही चीज़ देखेगा। हम ग्राफ को करते हैं ये, ठीक है। तो ये थोड़ा सा स्लो रखते हैं। ओके, तो मैंने एनिमेशन कर दिया और ऐसे ही एनिमेशन है। थोड़ा सा पॉज दे सकते हैं और जैसे यहाँ पे थोड़ा पॉज हुआ था, जैसे मैं बताता हूँ यहाँ पे पॉज हुआ था, तो यहाँ पे की दे सकते हैं थोड़ा देर के लिए। यहाँ पे की कर देते हैं, उसको थोड़ा सा मैं और इसको करते हैं 150, ताकि अपने पास ड्यूरेशन मिल जाएगा थोड़ा सा। ये हुआ, ठीक है, ये हुआ बिल्कुल, और ये ठीक है। तो ये हमारा आराम से हो रहा है 104। तो हमने एक बेसिक एनिमेशन कर दिया है जो होना चाहिए, जो हमारा जो पहला एनिमेशन था हम उसके हिसाब से कर दिए।
ओके, अब यहाँ पे देखेंगे थोड़ा सा एक लैग होता है, एक फ्रेम का लैग होता है, और वो क्यों हो रहा है ये भी मैं बताता हूँ। क्योंकि हमारा जो पहला फ्रेम है और लास्ट फ्रेम एग्जैक्ट सेम है, क्योंकि ये नहीं होना चाहिए। लूप के लिए मुझे एक फ्रेम कम चाहिए, तो वो करने के लिए मैं क्या करूँ, 180 की जगह हम करते हैं इसको -179। ओके, तो जाके हमारा होगा, क्योंकि ये देखो तो भी एक आ रहा है, तो उसको भी हम फिक्स करते हैं। यहाँ पे गए, ये जो दिख रहा है यहाँ पे कर्व प्रोग्रेसिव रखते हैं, क्योंकि देखो यहाँ प्रोग्रेसिव तो यहाँ भी प्रोग्रेसिव होना चाहिए। मैंने थोड़े बहुत ट्विक किया है और आप भी कर सकते हैं। आपको ग्राफ को थोड़े बहुत ट्विक करने की जरूरत पड़ेगी और एनिमेशन आपका लूप में बन जाएगा। अब हमारा क्या था, जब ऊपर होता है तो ओपन होता है अपना जो फाइल का जो ओपन का जो सेक्शन है वो ओपन होता है। उसके लिए हम फाइल अपना जो है कंट्रोलर जो हमने बनाया था, ये यहाँ पे की करते हैं, इसको ओपन कर दिए और फिर इसको क्लोज। ठीक है, ओके, ये मेरा हो गया। अब हम इसको कहाँ से ओपन करेंगे, ये यहाँ से ओपन करते हैं। यहाँ से ओपन हो रहा है, ये हो गया। ओके, थोड़ा देर पॉज रहेगा, तो पॉज के लिए हम क्या करते हैं, वापस की प्रेस कर देते हैं। यहाँ पे पॉज रखेंगे इसको, और फिर ये हम इसको यहाँ पे रखते हैं। जब ये नीचे जाने लगेगा, ठीक है, तो हमारा दूसरा एनिमेशन था वो भी हो गया कि जो फाइल ओपन होने का था। अब आती है हमारे जो मेन पार्ट, जिसमें हमारे कार्ड्स का एनिमेशन है, जो कार्ड्स बाहर निकलते हैं। तो कार्ड्स के लिए मैं आपको बताने वाला हूँ कि मैंने कार्ड्स कैसे बनाया था। नॉर्मली अभी के लिए हम रेक्टेंगल लेते हैं, तो भी आपको दूसरे उससे बना के दिखाता हूँ। जैसे मैंने ये किया, इसको हम थोड़े से कार्ड का शेप देते हैं, ये हुआ, और यहाँ से हम थोड़ा राउंड एज दे देंगे, राउंडिंग। ओके, नाइस। और इसको हम देते हैं एक्सट्रूड, ऑल्ट प्रेस करके एक्सट्रूड सिलेक्ट करते हैं। यहाँ से इसकी विथ डेप्थ जो भी होता है हम यहाँ क्लिक कर लेते हैं। ओके, राइट क्लिक करता हूँ, यहाँ पे क्रिएट सेट ऑब्जेक्ट कर सकते हैं, या तो मैं एडिटेबल करके आपको कार्ड्स का मॉडल मिल जाएगा। डन, हम इसको कॉपी करता हूँ, यहाँ पे डाल दिया पेस्ट। ओके, अब मुझे इसके साथ अलाइन करना है, तो वो करने के लिए मैं इसको अलाइन किया। थोड़े बहुत एडजस्टमेंट की ज़रूरत है, जो आप कर सकते हैं, मैं भी यहाँ पे कर देता हूँ। ओके, ये ओके, नाइस, मैंने कर दिया कार्ड को उसके साथ। अब कार्ड को मुझे कितने मल्टीप्लाई करना है, 3 टाइम्स 4 टाइम्स, तो उसके लिए हम क्लोनर यूज़ करेंगे, बहुत ईजी है। मैं यहाँ पे डबल व्यू लेता हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा बेटर लगता है डबल व्यू काम करना। पर्सपेक्टिव हम इसको ऑफ कर दिए। ओके, अभी के लिए इसको ऑफ करता हूँ, कैमरा भी ऑफ करता हूँ। कार्ड्स पे लेते हैं, यहाँ से लेते हैं क्लोनर, क्लोनर ने मल्टीप्लाई कर दिया। इसको हम लीनियर लेंगे, लीनियर मुझे कौन सा जेड एक्सिस पे चाहिए, 0 किए, इसको 4 टाइम्स मल्टीप्लाई, और ये ओके, नाइस। तो ये हो गया मेरा कार्ड्स। अगर हम इसको ओपन करते हैं तो देखते हैं कि उतना विथ है कि नहीं, हम यहाँ पे चेक कर लेते हैं। और हम इसको इस ग्रुप के अंदर प्लेस करते हैं ताकि कार्ड भी उसके साथ रहे। नाइस, तो हमारे कार्ड्स भी आ गए। इसको थोड़ा कलर वेरिएशन देता हूँ मैं, इसको कार्ड्स को कोई कलर देते हैं, जैसे अभी के लिए देते हैं ग्रीन, और यहाँ से अगर चाहिए तो थोड़ा सा ये ऑन कर सकते हैं। तो अभी जो हमारा पहला पॉइंट था कि हमको उसको रोटेट करना था, एनिमेशन में हो गया। रबड़ का भी था, वो भी हो गया। मैनुअल कर सकते थे, लेकिन मैनुअली में फिर हमारा क्या होता है कि एनिमेशन को लिंक करना थोड़ा पॉसिबल नहीं होता। जैसे रबड़ का जो एनिमेशन दिया है, प्लेन इफेक्टर से आराम से हमने कनेक्ट कर दिया। अब कार्ड्स को हमको ऊपर रोटेट करना है, तो अगर हम रेफरेंस में देखेंगे तो कार्ड्स क्या हो रहा है, ऊपर तरफ जा रहा है और रोटेट भी हो रहा है। और रोटेट कैसे हो रहा है, एक पहले वाला ज़्यादा हुआ है, फिर दूसरे वाला कम, फिर तीन कम कम कम, ऐसे कि स्टेप में जा रहा है। तो हम यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं स्टेप इफेक्टर। तो वो करने के लिए मैं यहाँ पे करने वाला हूँ इफेक्ट का, यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं क्लोनर को, स्टेप। तो स्टेप पे पैरामीटर में जाके हम इसको ऑफ करते हैं, पोजीशन हमें ऊपर तरफ चाहिए, ऊपर कर दिए थोड़ा से 2 में। मैं इसको देख लेता हूँ। ओके, नाइस, ये कर दिया। थोड़ा डिस्टेंस दे दिया, डिस्टेंस देखेंगे तो थोड़ा सा डिस्टेंस है इनके बीच में, दिख रहा हूँ, सॉरी ये डिस्टेंस नहीं है, ये है,
आ गया। तो हमने एक स्टेप इफेक्टर में ये दे दिया, प्लस अब हमें रोटेशन देना है। तो रोटेशन के लिए हम यहाँ पे कौन सा एक्सिस का रोटेशन बेटर है, ये वाली हमारा इसमें ऐसा है। तो हम इसको अब नोटिस करेंगे कि पहला वाला कार्ड पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा है। देख सकते हैं पहला कार्ड पे कोई इम्पैक्ट नहीं। अगर स्टेप कम है ये करता हूँ तो ये हो रहा है, पहला पे नहीं हो रहा है। इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि यहाँ पे ग्राफ होता है, हम इस ग्राफ को बस छेड़ना होगा। तो मैं इसको ऊपर करता हूँ ऐसा, ओके, थोड़ा बहुत छेड़ना होगा और कुछ नहीं। नाइस, ये हो गया। इसको मैं स्टेप को कंट्रोल करता हूँ। नाइस, तो हमारा ये भी हो गया कि कैसे हुआ था। और ज़्यादा बेटर आप कंट्रोल करेंगे उतना अच्छा आते जाएगा आउटपुट। तभी मैं यहाँ पे ना कर देता हूँ। ओके नाइस। तो अब मेरे को इसको इसके साथ कनेक्ट करना है। जो जैसे मैंने क्या किया था फाइल ओपनर, तो फाइल ओपनर में स्टैंड को क्या किया था, सेट ड्राइवर किया था। तो वैसे मैं इस पर सेट ड्राइवर अप्लाई कर सकता हूँ एब्सोल्यूट, ठीक है। तो ये ऐसा होगा और खुद कवर हो जाएगा। तो इसलिए मैं प्लेनर इफेक्टर यूज़ किया था ताकि मैं कंट्रोल कर सकूं। उसमें भी क्या हो रहा है ना कि मैंने थोड़ा सा एनिमेशन दिया था कि ये ओपन होने पर थोड़ा सा रोटेट होता रहे, वो हम इस प्लेनर में हम डाल देंगे। जैसे मैंने यहाँ पे किया, ओपन होने के बाद स्टैटिक ना हो, थोड़ा सा मोशन रहे, ठीक है। तो यहाँ पे 100 है, यहाँ पे मैं थोड़ा इसको कम करता हूँ, इतना करता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ा पॉज हो रहा है। पॉज इसलिए हो रहा है क्योंकि हमने थोड़ा ग्राफ का यहाँ पे बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं किया था। तो यहाँ पे कर देते हैं। जैसे मेरा इस पर क्या है, स्ट्रेंथ है। तो अब देखते हैं हमारा क्या हो रहा है। ये ओपन होगा, ओपन तो हम फास्ट करते हैं। ओपन होने के बाद एक कांस्टेंट होना चाहिए और ये ऐसे। तो मैंने कर दिया, वैसे आप और अच्छे से कर सकते हैं। थोड़ा सा हम की को इधर उधर एडजस्ट कर लेते हैं जैसे, ओके। तो हमारा एनिमेशन हो गया है और बहुत बेटर वैसे हुआ। इसको थोड़ा बहुत टेक्सचरिंग करेंगे तो हो जाएगा। तो हमने इसमें क्या किया था कि पहले हमने समझा कि एनिमेशन कैसे हो रहा है। तो एनिमेशन कैसे हो रहा है, हमारा फ्लिप वाला सेक्शन था। फ्लिप करने के लिए मैंने फ्रैक्चर पे जो दोनों मेरे जो बोर्ड्स के जो फ्रंट और बैक पैनल था उसको मैंने फ्रैक्चर में डाला। और उसको जब हमको पिवट पॉइंट नीचे से चाहिए था ओपन होने के लिए, तो मैंने उसको ग्रुपिंग किया। ग्रुपिंग का पिवट पॉइंट हमने नीचे रखा ताकि फ्रैक्चर उसको एक प्रॉपर वे से एनिमेशन कर सके अपने हिसाब से। अब आती है नेक्स्ट की, उसको ओपन होना था तो हमने प्लेनर इफेक्टर यूज़ किया था। प्लेनर के किसी एक एक्सिस को कंट्रोल करना है तो उसके लिए जैसे मुझे रोटेशन ओपन करना था, जो प्लेनर हमारा इफेक्टर उससे उसके रोटेशन की को एडजस्ट किया। अब बात आती है जो रबड़ बनाने का था। तो रबड़ बनाने के लिए हमने किया था कि उसको एक पोज मॉप का इस्तेमाल किया। पोज मॉप शायद इस वाले ट्यूटोरियल में नया मिला होगा। और फिर सेम स्टेप मैंने यूज़ किया था उसके लिए, जो कार्ड्स बाहर निकलते हैं रोटेट होते हैं, क्योंकि 1 बाय 1 हो रहा था, इसलिए मैंने स्टेप इफेक्टर का इस्तेमाल किया। और देख सकते हैं ऑलमोस्ट हो गया है और आप भी आराम से कर सकते हैं। तो चलिए ऐसे ही मैं हर बार एक नए नए वीडियो लेके आऊँगा, उसका ब्रेकडाउन करूँगा और उसको आपको बना के दिखाऊँगा। तो आप भी मुझे रिकमेंड कर सकते हैं कि आपको क्या चीज़ जानना है, तो मैं उसको बना के आपको दिखा सकता हूँ। और वैसे मेरा रील आप देखते रहिए जिसमें मेरे नए नए वीडियोस आते रहेंगे और उसका मैं ब्रेकडाउन लेके आते रहूँगा।